नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कदमा में बाबा ब्रह्मानंद महोत्सव में निकली झांकी के दौरान हाई टेंशन वायर टूटकर गिरी, 9 लोग झुलसे, बड़ा हादसा टला। स्कूली वाहन चालक हड़ताल पर, स्कूली बच्चे सड़कों पर, अभिभावकों में नाराजगी, चालकों ने प्रशासन से की वार्ता, सड़कों पर जगह जगह लगी जाम। और सिम्बुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक एचएम नेरूरकर को दी गई विदाई और नए एमडी टीवी नरेंद्रन का किया गया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। कदमा में बाबा ब्रह्मानंद के जन्मोत्सव के दौरान प्रभात फेरी के समय झंडे से हाई टेंशन तार टूट गई और उसकी चपेट में आकर 9 लोग झुलस गए, जिनका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। कदमा ब्रह्माधाम से बाबा ब्रह्मानंद के जन्मोत्सव के दौरान शुक्रवार की सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में प्रयुक्त एक झंडे से ऊपर हाई टेंशन तार का संपर्क हो गया और विस्फोट के बाद तार टूटकर गिर गई। चूंकि उस मार्ग पर आवाजाही काफी होती है, इसलिए करीब 9 लोग तार के संपर्क में आकर झुलस गए। इनमें जुलूस में शामिल कुछ लोग भी हैं। आनन फानन में उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना पाकर वहां पहुंचे विधायक बन्ना गुप्ता ने मौके का जायजा लिया और टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल पूछा। हालांकि कोई गंभीर रूप में झुलसा नहीं है और उम्मीद है बहुत जल्द इलाज के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई। विधायक बन्ना गुप्ता ने घटना के बारे में जानकारी दी। प्रभात फेरी और जुलूस निकाला जा रहा था, उसी के क्रम में झंडा से कोई तार 440 का तार 220 का तार से टकरा गया। उसी से ये हादसा हुआ है, जिसमें कुछ लोग जख्मी हैं, जिसको समुचित इलाज के लिए टीएमएच लाया गया है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जख्मी हैं लोग, तो उनको लाया गया है और इलाज चल रहा है। हाई टेंशन वायर के जद में कैसे आ गया पूरा का पूरा? गलती से बड़ा झंडा था ना, बड़ा झंडा 220 440 से टकराया है, जैसा अधिकारियों ने। हाँ, वही 440 हो गया, 11,000। कितने लोग घायल हैं? करीबन 9 लोग 8 लोग घायल हैं, 8-9 लोग घायल हैं, तो उनका इलाज चल रहा है। दूसरी ओर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। इलेक्ट्रिक तार 11,000 लाइन गया हुआ है यहाँ से, वही तार टूट गया था। उसमें 3 आदमी जोड़ है, टीएमएच में है और स्थिति सब। स्कूल वाहन चालकों की हड़ताल का सीधा असर स्कूलों के अटेंडेंस बुक पर पड़ा। पहले दिन लगभग हर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नगण्य रही। जिला प्रशासन द्वारा स्कूली वाहनों की जांच और सीमित बच्चों को बैठाने के फरमान के बाद स्कूल वाहन चालकों ने मोर्चा खोलते हुए शुक्रवार से वाहनों का परिचालन तब तक बंद रखने की घोषणा की है, जब तक जिला प्रशासन कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढ लेता और सीमित बच्चे बैठाने पर किराया निर्धारण नहीं हो जाता है। शुक्रवार को अधिकांश बच्चे वाहन नहीं आने के कारण स्कूल नहीं पहुंच सके। उनके अभिभावकों को भी इस हड़ताल की जानकारी नहीं थी। शहर के अधिकांश स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नगण्य रही। अभिभावकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशानी है कि दुकानदारी छोड़ के अलग काम करना पड़ रहा है। सुबह आ रहे हैं, रात को जा रहे हैं, दिन में लेके जा रहे हैं बच्चे को, रात को टेंशन हो रहा है कि सुबह फिर लेके जाना है। बरसात ज़्यादा दुखी किया हुआ है। आप क्या मानते हैं कि भाड़ा का बढ़ोतरी होना अगर चाहेंगे वैन वाला तो क्या ठीक है? भाड़ा अगर भाड़ा चाहे 1000 रुपये ले ले, कोई टेंशन नहीं है। तकलीफ नहीं होना चाहिए बच्चा को भी, और कार सब में भी सुधार होना चाहिए। जो लोग झड़झड़ कार है जिसको 800 या 700 रुपये ले रहे हैं, 1000 लें। कार कोई बेहतर नया तरीका से
मेंटेन करना चाहिए। वैन नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे कितना ट्रैफिक हो गया है और सुबह तो इतना जाम था कि आने में 10 मिनट लग गए। यहीं पे 10 मिनट फंसे हुए थे हम लोग। गोल चक्कर में तो इतना भीड़ की बस पूछो मत, और गाड़ी चलाना आता है नहीं यहाँ पे किसी को अच्छे से। दूर तक जाम वाम लगा हुआ था, बहुत दूर दूर तक जाम लगा हुआ था, काफ़ी भीड़ था। और मम्मी जो भी पेरेंट्स है उन लोग आने में देरी हो रहे हैं। हम लोग काफ़ी देरी तक स्कूल में खड़े हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। स्कूली वाहन चालकों ने मोदी पार्क में बैठक की और उनमें अभिभावक संघ के अध्यक्ष के खिलाफ काफी आक्रोश देखा गया। साकची मोदी पार्क में जुटे स्कूली ऑटो वैन चालकों एवं संचालकों ने शुक्रवार को एक बैठक की। बैठक में उनमें काफी आक्रोश नजर आया, खासकर जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार सिंह के खिलाफ उनमें आक्रोश देखा गया। चालकों का ऐसा मानना है कि डॉक्टर उमेश के कारण ही जिला प्रशासन ने धरपकड़ अभियान चलाया है। हम लोग टेम्पो और वैन एसोसिएशन वाले लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए आ चुके हैं और इसका सीधे रूप से हम लोग विरोध डॉक्टर उमेश सिंह का कर रहे हैं। वो अपने आप को कहते हैं मैं अभिभावक संघ का अध्यक्ष हूँ, जबकि आज हम लोग टेम्पो एसोसिएशन और वैन एसोसिएशन जब हड़ताल किए तो आपको पेरेंट्स लोग फोन किए तो बोले कि, तो हम बोले कि भाई आपके अभिभावक संघ के अध्यक्ष हो डॉक्टर उमेश सिंह जो है, उन्होंने ऐसा तो बोले कि कौन उमेश सिंह हम लोग नहीं जानते, जबकि पेरेंट्स अभिभावक संघ अभिभावक लोग उनको जानते नहीं। ये अपने आप को अभिभावक संघ के अध्यक्ष कहते हैं और कहीं भी ज्ञापन देने जाते हैं अपने मियाँ बीबी और बच्चा जो MBBS डॉक्टर की उपाधि भी है और मियाँ बीबी बच्चा सहित ही खाली वो अपने ज्ञापन देने जाते हैं, जबकि कोई प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये डॉक्टर साहब जो है ये आपको निश्चित रूप से कॉर्पोरेट जगत की दलाली कर रहे हैं। स्कूली वाहन चालकों ने ADC गणेश प्रसाद एवं SDO प्रेम रंजन से मिलकर अपना पक्ष रखा और मामले को सुलझाने का आग्रह किया। स्कूली टेम्पो एवं वैन चालकों ने शुक्रवार को ADC गणेश प्रसाद और SDO प्रेम रंजन के साथ वार्ता किया और मामले का हल निकालने का आग्रह किया। उनकी बातों को सुनने के बाद ADC ने कहा कि कल उपायुक्त से मिलकर वे इस मुद्दे पर कोई फैसला लेंगे। चूँकि शुक्रवार को उपायुक्त मौजूद नहीं थे, अपनी समस्या से अवगत कराने यहाँ आए थे। उसमें इनका ये कहना था क्या कि हम लोग का भी रोजी रोटी है, इस पर ध्यान देते हुए इसमें बीच का रास्ता निकाला जाए। तो जिला प्रशासन का स्टैंड इसमें क्लियर कट है कि ये किसी के कहने पर कार्रवाई नहीं हुई है, जो नियम के अनुकूल है उसके तहत ये कार्रवाई हुई है। अपनी बात वो लोग रख रहे थे तो उनकी बातों को उपायुक्त आज मुख्यालय में नहीं है, एक आवश्यक बैठक में गए हुए हैं, तो उपायुक्त जब आएंगे तो उनको सारी बातों से मैं अवगत करा दूंगा। उसके बाद इस पर जो निर्णय लेना होगा उपायुक्त स्तर से निर्णय लिया जाएगा। उनके द्वारा क्यों हड़ताल क्यों है? 10 से अधिक ये लोग बच्चों को ले जाते हैं, सुरक्षा का जो मापदंड है उसका अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करना है प्रशासन को, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। उधर वाहन चालकों का कहना है कि जब तक कोई हल जिला प्रशासन नहीं निकालता है और किराया निर्धारण नहीं होता है, वे तब तक परिचालन बंद रखेंगे। स्कूली वाहन चालकों की हड़ताल के कारण अभिभावकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरी ओर इस दौरान हर तरफ जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जो घंटों रही। स्कूली वाहन चालकों की हड़ताल के कारण हर तरफ अस्त व्यस्त का माहौल उत्पन्न हो गया। अपने हर जरूरी काम छोड़कर अभिभावक निजी वाहनों में बच्चों को स्कूल पहुंचाने निकले, जिससे हर तरफ जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वाहनों की लंबी कतारें लग गई, हर तरफ असंतोष का माहौल था। वाहनों के हॉर्न की आवाज गूंज रही थी।
कोई जिला प्रशासन को कोस रहा था, तो कोई स्कूली वाहन चालकों को, तो कोई अभिभावक संघ के अध्यक्ष के प्रति भड़ास निकाल रहा था। वो एक सिंगल आदमी है, वो एक सिंगल आदमी है। अभिभावक संघ है क्या, हमको आज तक समझ में वो एक सिंगल आदमी है। नंबर नहीं है। आपको कितने परेशानी हो रही है? परेशानी मतलब क्या? अभी अगर बरसात हो जाता तो हम बच्चा को लेके कैसे आते हैं? हम तो कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बच्चा को लेके आते हैं। बच्चा को लेके अभी बरसात हो रहा, हम कैसे लेके आते? काम करना छोड़ के बताइए, परेशानी इतना हो रही है। बेल्डी लेक से लेकर टिस्को गेट और लॉयला स्कूल के सामने से लेकर बेल्डी चर्च स्कूल तक ट्रैफिक बिल्कुल ठहर सी गई थी। हड़ताल की वजह से सैकड़ों की संख्या में अतिरिक्त वाहनों के सड़क पर आ जाने की वजह से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई। अब उसमें एक वार्ता होनी चाहिए, दोनों पक्षों को मिल के वार्ता करनी चाहिए। अच्छा, आप कभी अभिभावक संघ में गए? मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कितना कष्ट हो रहा है बच्चे लोगों को। केस में जो है ना पेरेंट्स सफरर होते हैं। हाँ, इसलिए जो है ये जो भी आप लोगों ने किया है उसका इन्फॉर्मेशन देके एक टेबल पे बैठ के आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए। परेशानी तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है। गाड़ी नहीं मिलने से सारा शेड्यूल गड़बड़ा गया है, बच्चा का टाइम से स्कूल नहीं पहुंचा पाए, कुछ लेट हो गया है। और गाड़ी नहीं मिलने से फिर मैंने अपना टाइम निकाल के अपना शेड्यूल खराब करके किसी तरह बच्चे को अपना निजी गाड़ी जो है उसको डॉक्टरी करना चाहिए, उसको हम लोग बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे पहला चीज़ ये वो जो है हम लोग पेट में लात मार रहा है, तो हम लोग रोड में उतरे हैं। आप लोग हड़ताल जो किए हैं कितने दिन के लिए किए हैं? ये मतलब कि अनिश्चितकालीन है। अच्छा, जब तक आरटीओ डीटीओ जब तक हम नहीं मान जाता है तब तक कुछ परमानेंट सॉल्यूशन जब तक हम लोग का नहीं होगा। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा शुक्रवार को टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक हेमंत मधुकर नेरूरकर की विदाई एवं टीवी नरेंद्रन के स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। श्री नरेंद्रन 1 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक हेमंत मधुकर नेरूरकर 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1 नवंबर को टीवी नरेंद्रन नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। शुक्रवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने विदाई सह स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर चैम्बर के सदस्यों व अधिकारियों के अलावा व्यापारी भी मौजूद थे। पहले दोनों अधिकारियों का स्वागत व सम्मानित किया गया। चैम्बर के अध्यक्ष सुरेश सोनथालिया समेत अन्य ने दोनों अधिकारियों की आगवानी किया। कार्यक्रम में उद्यमों के विकास, अनुषंगी इकाइयों के विकास हेतु टाटा स्टील का सहयोग एवं शहर के विस्तार पर चर्चा भी की गई। All the chambers should work along with the industrial houses because ultimately together is what we have to solve most of the problems. Just running it is becoming little difficult day by day. All of you know the progress, we have to move forward, and that is why the cooperation and working together kind of attitude is most important to if one has to succeed together. I don't think if we are at the crossroads or we keep on fighting with each other. कदमा बाजार में सब्जी विक्रेताओं को करीब 25 लाख का चूना लगाकर सुरेश पोदार उर्फ भोला नामक व्यक्ति फरार हो चुका है। सब्जी विक्रेताओं को भोला चिट फंड खिलाता था। हैरान परेशान सब्जी विक्रेता शुक्रवार को फरार सुरेश पोदार उर्फ भोला को ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें वह कहीं नहीं मिला। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि भोला उन्हें चिट फंड खिलाता था और कदमा बाजार के लगभग सभी सब्जी विक्रेता उसमें शामिल थे। भोला लगभग 20 से 25 लाख रुपए लेकर चंपत हो चुका है। सब्जी विक्रेताओं ने उसके नाम पर कदमा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का मन बनाया है। हम लोग मार्केट से 20 से 25 लाख रुपया लेके भागा गया। क्या नाम और कहाँ का रहने वाला है? स्वदेश पोदार है, गोला का रहने वाला है, समझे। यहाँ उसका पीछे भी बहुत जन है, भगाने वाला में उसका हाथ है। उसको वो अकेला ऐसे। तो गोला रहता है कहाँ का? गोला चास का राजरप्पा नहीं, जमशेदपुर में कैसे? जमशेदपुर में वो उसको लेके आया, उसका रिलेशन लोग लेके आए भी। कहाँ पे? यहाँ पे रहता है? वहाँ पर लोग का सब रिलेशन सब है। यहाँ पर कदमई का रहने वाला। कितने लोग का पैसा लेके भागा? मैं भी होने से यहाँ पर हम लोग का 30-35 आदमी का पैसा लेके भागा। वो और आदमी का है वो बाजार का भी है, कम से कम 35 आदमी का पैसा लेके भागा। स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर झारखंड दिशोम पार्टी ने शुक्रवार को झारखंड बंद की घोषणा की थी, जिसका सबसे ज्यादा असर लंबी दूरी की बसों पर पड़ा। करंडी में कार्यकर्ताओं ने सड़क अवरुद्ध भी किया। स्थानीय नीति की मांग को लेकर झारखंड दिशोम पार्टी द्वारा शुक्रवार को झारखंड बंद की घोषणा की गई थी। इसका असर लंबी दूरी की बसों के परिचालन पर पड़ा।
मानगो बस टर्मिनस से लंबी दूरी की बसें नहीं चली, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। थोड़ा सा असर है यहाँ पर ट्रेन में। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी सवारी लोग नहीं आ रहे हैं। बंदी अभी मैंने बंदी तो ही है, बंदी का असर है, सवारी अभी नहीं निकल रहा, आदमी बैठल है, अब कहीं वो वगैरह सवारी निकलेगा 12 बजे तक। दूसरी ओर करंडी क्षेत्र में बंद का असर दिखा। कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन किया और मुख्य सड़क को घंटों अवरुद्ध कर दिया। आज झारखंड बंद रहेगा, झारखंड देशम पार्टी जिंदाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झारखंड देशम पार्टी और झारखंड देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू और झारखंड के 19 जन संगठनों द्वारा संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, जो कि झारखंड सरकार झारखंड में डोमिसाइल नीति को लागू नहीं कर रहा है, क्योंकि झारखंड में 2 लाख नौकरी बंटने वाला है। यदि झारखंड में 2 लाख नौकरी बंटने के पहले डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेंगे तो फिर बाहर के लोग 2 लाख नौकरी में काबिज होंगे, और इसलिए झारखंड देशम पार्टी और झारखंड के तमाम संगठन जो आज झारखंड बंद में शामिल है, उनके तरफ से झारखंड सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं, डोमिसाइल नीति लागू करो वरना गद्दी छोड़ो। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। जिला परिवहन अधिकारी जॉर्ज कुमार ने शुक्रवार को राजमार्ग 33 पर अभियान चलाते हुए नो पार्किंग में खड़े भारी वाहनों से फाइन वसूला। शुक्रवार को जिला परिवहन अधिकारी जॉर्ज कुमार ने सदलबल राजमार्ग 33 पर गलत ढंग से नो पार्किंग में खड़े भारी वाहनों से फाइन वसूला और कड़ाई से निर्देश दिए। उनके साथ ट्रैफिक डीएसपी राकेश कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। जो पार्किंग हो रही है जिमना चौक के आसपास, उस पर अभियान चला रहा है। उससे गाड़ी जिन्होंने इलीगल पार्किंग की है उसको जब्त किया जा रहा है और उनसे फाइन दिया जा रहा है। अभी हिदायत देने के बाद भी ये लोग मानते नहीं हैं, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर वो नहीं मानते, उनको समय सीमा दी गई है और जहाँ भी अगर वो समय सीमा के अंदर नहीं हटाते हैं उसके बाद जो भी होगी उस पर कार्रवाई की जा रही है। 1 नवंबर को धनतेरस है और इस बार बाजारों की रौनक बढ़ेगी और व्यापारियों को अच्छे कारोबार होने की उम्मीद है। पुष्प नक्षत्र 2 दिन होने और घरेलू सामान खरीदने के लिए ये समय शुभ माना जाता है। एक रिपोर्ट। व्यवसायियों का मानना है कि 26 व 27 अक्टूबर को पुष्प नक्षत्र है और खरीदारी के लिए दोनों दिन शुभ माना जाता है। इसके बाद 1 नवंबर को धनतेरस है। इस प्रकार कुल मिलाकर इन 3 दिनों में बाजारों की रौनक देखने योग्य रहेगी। धनतेरस को लेकर बिष्टुपुर, साक्षी व अन्य बाजारों की रौनक बढ़ गई है। इन 3 दिनों में जेवर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि की बिक्री धड़ल्ले से होगी। धनतेरस की यदि हम बात करें तो लोग अपनी क्षमता के अनुसार जेवरों की खरीदारी करते हैं। इसके मद्देनजर ज्वेलरी दुकानों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। हर ज्वेलरी दुकान में सोने चांदी के जेवरों के स्टॉक बढ़ा दिए गए हैं। दुकानदारों को अच्छा व्यवसाय होने की पूरी उम्मीद है। पुष्प नक्षत्र के बाद और भी उसका जो 3 दिन का जो समय रहता है उसमें आपका धनतेरस भी आ जाता है। तो आज मैंने उस दिन से मैंने जैसे पुष्प नक्षत्र से खरीदारी चालू कर दी है, जिसके ये सोना चांदी बर्तन वगैरह भी आदमी शुरुआत करता है धन लेने के लिए। वो बहाने क्या कि कुछ सामान घर में आता है और कुछ लोग हम लोग का हिंदू धर्म में उसको माने शुभ माना जाता है कि शुरुआत होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष आप ही लोग एक दिन होता है धनतेरस जी, और आपके 3 दिन पड़ रहा है, इससे आप लोगों को क्या फायदा होगा? हम लोग के लिए तो आप 3 दिन हो या 4 दिन हो, माने उस दिन तो ऐसा है कि पुष्प नक्षत्र से दिवाली उसके बाद जो चालू होता सभी दिन हम लोगों के लिए बराबर ही रहता है। दूसरी ओर जहां वाहनों की बात है, अधिकांश वाहन शोरूम में बुकिंग पहले से ही जारी होती है।
ताकि धनतेरस के दिन वाहन की डिलीवरी हो सके। 2 चक्के वाहन तो कई शोरूम में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, लिहाजा पहले से ही लोग बुकिंग कर लेते हैं। 4 चक्के वाहनों की बिक्री भी इसी प्रकार होती है। एक आंकलन के अनुसार पुष्प नक्षत्र व धनतेरस में 1000 से ज्यादा बाइक व 500 से करीब विभिन्न मॉडलों की कारों की डिलीवरी होगी। राजेश कुमार की एक रिपोर्ट। प्रत्येक व्यक्ति तक जीवन बीमा का लाभ पहुंच सके, यही भारतीय जीवन बीमा निगम का लक्ष्य है। शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा सप्ताह हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जीवन बीमा निगम द्वारा माह भर से सामाजिक सुरक्षा मनाया जा रहा है। इस मौके पर शुक्रवार को एक स्थानीय होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीमा कर्मियों के अलावा बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। निगम के अधिकारी गिरीश कुमार ने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति तक जीवन बीमा का लाभ पहुंच सके। और इसका उद्देश्य हम लोग सामाजिक सुरक्षा माह में जो इस कार्यक्रम को मनाते हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर के हिसाब से हम इनको पूरे माह अक्टूबर माह को सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा के रूप में मनाते हैं। और भारतीय जीवन बीमा निगम का जो अर्थ है, उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति तक जीवन बीमा के लाभ को पहुंचाया जाए। और इसीलिए जो हमारे कुछ भाई बहन पिछड़े रह गए हैं, जिनका वो जीवन बीमा के रूप में वो नहीं जुड़ पाए परिवार से, उनको जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग NH 33 की बदहाली को लेकर झारखंड विकास मोर्चा शनिवार से 48 घंटे की आर्थिक नाकेबंदी करेगा। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में उक्त जानकारी दी। अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड विकास मोर्चा शनिवार को 48 घंटे की आर्थिक नाकेबंदी करेगा। इसके तहत हाईवे पर भारी वाहनों को रोक दिया जाएगा। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा, सुबह 7 बजे से रात का 8-9 बजे तक बहुत भारी संख्या में रहेंगे। फिर रात वाला टीम बना के रोकेंगे।